I have spoken to both the president and also his national security team who will be engaged in these discussions. These will be direct talks with the Iranians, and I want to make that very clear. And the ultimate objective is to ensure that Iran can never obtain a nuclear weapon. The president believes in diplomacy, direct talks, talking directly in the same room in order to achieve that goal. But he's made it very clear to the Iranians, and his national security team will as well, that all options are on the table. जौहरी तनाज़े पर अमरीका ईरान मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। मुज़ाकरात का महवर नई न्यूक्लियर डील होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और अमरीकी एलची बिलवास्ता मुज़ाकरात करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है अमरीका ईरान बातचीत बराह रास्त होगी। यकीनी बनाया जाएगा कि ईरान जौहरी हथियार हासिल न कर सके। सदर ट्रंप ने एलची रूसी सदर से मुलाकात के बाद ओमान पहुंच गए। बयान में कहा ईरान के मामले पर सदर पुतिन की भी मदद ली जा सकती है। सदर ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम महदूद करने के लिए 2 माह की मोहलत दी थी। पाकिस्तान से 1.5 लाख हुनरमंद बेलारूस जाएंगे। पाकिस्तान और बेलारूस में फौजी ताउन और तिजारत में इजाफे के मुआहदे, ज़रूरी मशीनरी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी पर भी इत्तेफाक। ऐवान आज़ादी आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा बेलारूस मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सेहतयाब हो गए। अस्पताल से छुट्टी मिल गई। साथी मौलिक डॉक्टर आसिम कहते हैं सदर मुमलिकत को कोरोना टेस्ट मनफी आया है, जिसके बाद उन्हें छुट्टी दी गई। सदर जरदारी 10 रोज अस्पताल में जेर इलाज रहे। डॉक्टर्स का सदर जरदारी को मजीद फिजियोथेरेपी का मशवरा। मैं 5 बजे जो है वो यूपी मोड़ पे सबको ज्वाइन करूंगा। तो उसके बाद मुझे अल्लाह से बहुत कवी उम्मीद है कि ये शहर साबित करेगा कि ये शहर गुलामों का शहर नहीं है, बल्कि ये शहर जिंदा कौम का शहर है। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात के बाद तनाव, डंपर्स चलने के बाद बयानबाजियां तेज। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद का आज एहतजाज का ऐलान। कहते हैं कराची साबित करेगा ये गुलामों का शहर नहीं। बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुल्की हालात की वजह से सिर्फ इत्तेहाद और ताकत का मुजाहिरा होगा। कराची के जिला बस्ती में एक रोज के लिए दफा 144 नाफिज। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सियासी जमात की रैलियां अमन अमान की खराबी का सबब बन सकती हैं। जिले में जलसे, जुलूस और रैली निकालने पर पाबंदी आई। सीएम साहब ने मीटिंग की है, उस पे वाज़े तौर पे कहा गया है कि ये जितने डंपर्स हैं इनकी फिटनेस हमें चाहिए, वरना ये रोड पे कराची में नहीं चलेंगे। ये बहुत सारी जो हेवी ट्रैफिक है ये कराची रजिस्टर्ड गाड़ियां नहीं हैं। आफाक अहमद ने गाड़ी जलाने का हुक्म दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। सिंध हुकूमत डंपर माफिया के खिलाफ भी एक्शन ले रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की प्रोग्राम 10 में गुफ्तगू, बोली हैवी ट्रैफिक कराची में रजिस्टर्ड नहीं। गवर्नमेंट का जो कानून है हम कानून फॉलो करते हैं। और दूसरा कैमरे के बारे में, ट्रेगर के बारे में, उसने डीजी ट्रैफिक कराची ने जो टाइम दिया है इंशाल्लाह उसी टाइम तक कैमरे भी होगा, ट्रेगर भी होगा। पाकिस्तान मुखालिफ बात करने पर कड़ी तनकीद हुई तो डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूस सफाइयां देने लगे। प्रोग्राम 10 में बोले डंपर में कैमरे लगाएंगे, ड्राइवर्स को ट्रेनिंग भी देंगे, हर कानून का एहतराम करने का अज़्म। दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के दरमियान तिजारती जंग तूल पकड़ गई। अमेरिका के टैरिफ 145% के जवाब में चीन का भी पलट कर वार। अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ 125% तक बढ़ा दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कहती है अमेरिका को दोबारा से अमीर बनाने के लिए टैरिफ जरूरी है। दुनिया को कारोबार के लिए अमेरिकी मंडियों तक रसाई चाहिए। अमेरिका में रजिस्ट्रेशन के बगैर मुकीम गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन खत्म। अमेरिकी वजीर बराए होमलैंड सिक्योरिटी ने तमाम गैर मुल्की शहरियों को खबरदार किया था कि वो खुद को 11 अप्रैल तक रजिस्टर्ड करा लें, दूसरी सूरत में सख्त कार्रवाई होगी। अमेरिका भर में 122 से ज्यादा बैनुल अक़वामी तलबा के वीजे मनसूख।
अमरीकी मीडिया के मुताबिक तलबा की अक्सरियत साउथ एशियाई ममालिक और मशरक़ी वस्ता से है। स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम से तलबा की इमिग्रेशन भी खत्म। टेक्सास की 8 यूनिवर्सिटियों की जानिब से तलबा की तफसीलात गायब कर दी गई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील को अमेरिका बदर किए जाने का इम्कान। अमेरिकी जज ने फैसला सुना दिया। कहा, फलस्तीन के हक में मुजाहरा करने वाले महमूद खलील को इमिग्रेशन कानून के तहत मुल्क बदर किया जा सकता है। फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे करने पर महमूद खलील को 8 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। सऊदी अरब ने फलस्तीनियों को उनकी जमीन से बेदखल करने की अमरीकी तजवीज मुस्तरद कर दी। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का कहना है कि वो फलस्तीनियों को बेदखल करने की तजवीज को मुस्तरद करते हैं। गजा में फौरी और मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी होनी चाहिए। गजा को इमदाद से महरूम करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में निहत्ते फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। इजरायली मजालिम नामंजूर के नारे, मुल्क भर में फलस्तीनियों की हिमायत में रैलियां। सिंध, पंजाब, केपी और आजाद कश्मीर के अवाम का एहतजाज। उधर यमन के दारुल हुकूमत सना और लिबिया में हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन के इजराइल मुखालिफ नारे। अक़वाम मुत्तहिदा से इजरायली जारियत पर एक्शन लेने का मुतालबा। सदर पुतिन और अमरीकी सदर ट्रंप के खुसूसी एलची के दरमियान मॉस्को में मुलाकात। यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात 4 घंटे से ज्यादा जारी रही। क्रेमलिन के तर्जुमान का कहना है कि स्टेफनेकोव और सदर पुतिन की मुलाकात तयशुदा नहीं थी। अमेरिका ने हसास मालूमात तक रसाई से रोकने के लिए नया डेटा सिक्योरिटी प्रोग्राम मुतारिफ कर दिया। अमेरिकी महकमा इंसाफ के मुताबिक प्रोग्राम का मकसद चीन, रूस और ईरान को अमेरिकियों के हसास डेटा तक रसाई से रोकना है। नया डेटा सिक्योरिटी प्रोग्राम इब्तिदा में महदूद पैमाने पर 90 रोज के लिए काम करेगा। आइंदा चंद माह में मजीद अपडेट्स मुतवक्की हैं। बानी से मुलाकात के मामला सलमान अकरम राजा ग्रुप देखता है। ग्रुप चाहता है वही लोग बानी से मिलें जिन्हें ये रसाई दें। शेर अफजल मरवत की फिर तनकीद। कहा, सलमान अकरम राजा आहिस्ता आहिस्ता सबके पत्ते काट रहे हैं। अंदेशा है ये बानी को ही शोकॉज जारी ना कर दें। हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं चल सकती तो उनकी मर्जी के बगैर फैसले कैसे कर सकती है। शौकत यूसुफजई कहते हैं, सिंध पर मुश्किल वक्त आया तो धमकियों से काम चला रहे हैं। अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी की फिर हुकूमत की हिमायत खत्म करने की धमकी। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, पानी का मसला ब्रेड लाइन है, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। थर्ड जीप रैली में मुतनाज़ा कैनाल्स के खिलाफ अनोखा एहतजाज। तमाम गाड़ियों पर नो मोर कैनाल्स के बैनर्स आवेजा। पंजाब अपने हिस्से का पानी जैसे चाहे इस्तेमाल करे। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा, कानून इसकी इजाजत देता है। सिंध के पानी में कोई कमी नहीं हो रही। कराची में मलीर सिटी से शहरी के अगवा का ड्रॉप सीन। मुलजमान शहरी को गुरु मंदिर के करीब छोड़कर कार ले गए। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल ने कार लिफ्टर्स का पीछा किया। गुलबहार में मुकाबला हो गया। फायरिंग के तबादले में कार लिफ्टर नदीम शेख हलाल, साथ ही जख्मी हालत में फरार। असलहा और छीनी गई रकम बरामद। लाहौर के इलाके सुंदर में ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने चिंची रिक्शे को रोन डाला। 3 अफराद जाबहक। मरने वालों में नबी जवाद के 2 तालिबात शामिल। सरगोदा में 2 मोटरसाइकिल में तसादुम। 2 नौजवान जाबहक और 3 जख्मी हो गए। जाबहक नौजवान की शनाख्त शुएब और बाबर के नाम से हो गई। उधर मुजफ्फरगढ़ में जायरीन की बस उलट गई। 15 अफराद जख्मी हो गए। कराची के इलाके गार्डन में पुलिस की गाड़ी में आग लग गई। शहरी ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाई। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
ज़ैनब अली नकवी वर्ल्ड जूनियर टेनिस चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी छा गए। सिंगल इवेंट के फाइनल में नादिर मिर्जा को आज हमवतन अबूबकर तलहा से सामना होगा। नादिर मिर्जा और मिकाइल अली ने डबल्स फाइनल में जगह बना ली। और ननकाना साहब में गुरुद्वारा जरम आस्थान पर बैसाखी के मेले की तकरीबात का आगाज आज से होगा। 6000 भारतीय सिख यात्री मेले में शिरकत करेंगे।